गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8th की संस्कृत पाठ्यपुस्तक रुचिरा का 10th पाठ नीति नवनीतम, इस पाठ के प्रश्नोत्तर। इन्हीं प्रकरण के साथ में मैं मुकेश कुमार वर्मा। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस प्रकरण के अंदर हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर को हल करते हैं। तो देखें, प्रस्तुत पाठ जो है मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है। आज के इस प्रकरण में इस पाठ के प्रश्नोत्तर को हल करते हैं। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन जो है, अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए पहला, नरनाम संभवे कौ क्लेशम सहते, मनुष्य के जन्म पर कष्ट को कौन सहन करते हैं? कौन सहनते हैं? माता पितरो, माता और पिता। की दर्शम जलम पिबेत, किस प्रकार सा कैसा जल है वो पीना चाहिए? तब देखें, वस्त्र पुतम, वस्त्र से सान करके जल को पीना चाहिए। नीति नवनीतम पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलित, नीति नवनीतम जो पाठ है वो कौन से ग्रंथ से लिया गया है? तो कौन से ग्रंथ से लिया गया है? मनुस्मृति नाम के ग्रंथ से लिया गया है। कि दर्शी वासम वदेत, किस प्रकार से कैसी वाणी है वो बोलनी चाहिए? तो देखें इस घ का आंसर सत्यपुताम, सत्यपुताम, सत्य से पवित्र करके वाणी को बोलनी चाहिए। दुखम किम भवति, दुख कैसा होता है, दुख कैसे प्राप्त होता है, दुख को हम कैसे मानते हैं? तो देखें, परवशम, दुखम भवति, परवशम यानी दूसरे के हाथ में अपना नियंत्रण है, तब क्या है? हमारे लिए दुख है। आत्मवशम किम भवति, अपने वश में है वो क्या होता है? अगर अपने वश में हो तब क्या हो? नियंत्रण जब अपने वश में हो तब सुखम भवति, तब जो है वह सुख होता है। अगला देखें, कि दर्श कर्म समाचरित, किस प्रकार से कैसे कर्म करने चाहिए जिससे हमें समाचरित, हमें संतुष्ट मिले? तो एन अंतरात्मन परितोष भवित, एन यानी इस प्रकार से ऐसे कार्य करना चाहिए जो हमारे अंदर की जो आत्मा है उसको क्या मिलना चाहिए? संतोष मिलता है। इस प्रकार से ऐसे कर्म है वह हमें करना चाहिए। देखें यहाँ पर इसके आंसर, पहले का आंसर जो है माता पितृ, वस्त्रपुतम, मनुस्मृति, सत्यपुताम, परवशम और सुखम, येन अंतरात्मन परितोष भवति, ऐसे कर्म करने से जिससे अपने अंदर की आत्मा है उसको संतोष मिलता हो, ऐसे कर्म करना चाहिए। अगला देखें इसका दूसरा क्वेश्चन, अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखित, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य के अंदर लिखें। पाठे अस्मिन् सुख दुख्यो किम लक्षणम उक्तम, यानी इस पाठ के अंदर सुख और दुख के क्या लक्षण बताए गए हैं? तो देखें, पाठे अस्मिन् सर्वम परवशम भवति दुखम, आत्मवशम च भवति सुखम, सब कुछ अपने वश में होता है तब तो क्या है? वह सुख है, और सब कुछ दुख दूसरों के नियंत्रण में होता है तब वह दुख है। ये इसका क्या लक्षण बताया गया है? वर्ष सते अपि कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या, वर्ष सते 100 वर्षों में भी किसका निष्कारण या किसका निस्तारा या बदला अपन नहीं ले सकते या नहीं किया जा सकता है। तब देखें ख का आंसर, वर्ष सतेऽपि नरनाम संभवे माता पितरो यम क्लेशम सहते न तस्य निष्कृतिम कर्तुम न शक्या, यानी कि मनुष्य के जन्म के समय जो कष्ट माता और पिता सहन करते हैं उसका बदला, तिरस्कार, उसकी निष्कृति हम 100 वर्षों तक भी उसका बदला नहीं उतार सकते हैं। ग में देखो, त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, तीनों वे तीन कौन से हैं जिनके से हमारी तपस्या का तप है वह समाप्त होता है?
वाक्ये अस्मिन् त्रय के सन्ति, वे तीनों कौन हैं जिनकी सेवा करने से हम जो भी तपस्या कर रहे हैं वो सारी तपस्या हमारी समाप्त हो जाती हैं। तो देखिए वे कौन हैं। वाक्ये अस्मिन् त्रय माता पिता आचार्य च अस्ति, माता पिता आचार्य च इति, यानी माता पिता और गुरु इन तीनों को संतुष्ट करने पर हम जो भी तपस्या कर रही हैं वो सारी तपस्या हमारी समाप्त हो जाती हैं। तो देखें अगला, अस्माभि कीदृशं कर्म कर्तव्यम, हमें भी किस प्रकार का कैसा कर्म है वह करना चाहिए। अस्माभि कीदृशं कर्मं कर्तव्यम, हमें किस प्रकार से कैसा कार्य करना चाहिए। अस्माभि तादृशमेव कर्म करणीयम येन अस्माकं अंतरात्मा परितोषयेत्, हमें इस प्रकार का ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हमारी आत्मा को संतुष्टि मिले। इस प्रकार के ऐसे कर्म हमें करना चाहिए। अभिवादनशीलस्य कानि च, अभिवादन यानी दूसरों को प्रणाम करने पर कानि वर्धन्ते, क्या बढ़ते हैं। अस्मा अभिवादनशीलस्य नित्यम, क्या बढ़ते हैं। अभिवादन चत्वारि आयु विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल, ये सभी हम हमेशा बड़ों को प्रणाम करने पर और माता पिता की सेवा करने पर हमारी आयु विद्या यश और बल ये चारों है वह बढ़ते हैं। सर्वदा केसाम प्रियम कुर्यात्, हमेशा किसके लिए हमें अच्छा करना चाहिए। तो पितरो आचार्य स प्रियम कुर्यात्, पितरौ आचार्य च प्रियम कुर्यात्, हमेशा माता पिता तथा गुरुजी का अच्छा करना चाहिए। ये इसके देखें आंसर। पहले का देखें, सर्वम परवशम भवति दुखम आत्मवशम स भवति सुखम, हमेशा दूसरों के हाथ में नियंत्रण होता है तो दुख, अपने स्वयं के हाथ में नियंत्रण हो तब क्या है सुख। नरनाम संभवे माता पित्रो यम क्लेशम सहते न तस्य वर्ष सते निष्कर्ते ही शक्या, नरनाम यानी मनुष्यों का जन्म के समय जो कष्ट माता पिता सहन करते हैं वे उसका बदला हम 100 वर्षों तक कभी नहीं चुका सकते हैं। त्रिषु तुष्टेषु तप समाप्यते, अस्मिन् वाक्ये त्रय भवन्ति, माता त्रया भवन्ति, माता पिता आचार्य स इति, तीनों तुष्टेषु तपः, वे कौन तीन हैं जिनके संतुष्ट होने पर हमारा तप है वह समाप्त होता है। तो वे कौन है, माता पिता और आचार्य गुरु। अस्माभि तादृशमेव कर्म करणीयम एवं अस्माकं अंतरात्मन परितोषयेत्, हमें इस प्रकार से ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमारे मन को, अंतर की आत्मा को, अपने हृदय को परितोष यानी संतोषयेत् यानी हो मिले। अभिवादनशील से नित्य, हमेशा बड़ों का प्रणाम करने से आयु विद्या यश और बल च एति चत्वारि वर्धन्ते, ये चारों हमेशा क्या करते हैं बढ़ते रहते हैं। सर्वदा पितृ आचार्य च प्रियम कुर्यात्, हमेशा बड़ों का, माता पिता का और गुरुजी का प्रिय करना चाहिए। देखें अगला क्वेश्चन 3 नंबर, स्थूल पदान्यवलंब्यम, यानी कि नीचे लिखे प्रश्नों को, नीचे लिखे उत्तरों का प्रश्न निर्माण, कुछ प्रश्नों का निर्माण करे प्रश्न बनाइए। तो इसको क्या करना है आपको, स्थूल बड़े जो लिखे हुए हैं उनको क्या करना है आधार मान करके उनको प्रश्न निर्माण बनाने हैं। वर्धोपसेविन आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते, तो है वर्धोपसेविन, किसकी सेवा करने से, आयु विद्या यश और बल, बड़ों की सेवा करने से। वर्धोपसेविन आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते, यानी कि बड़ों की सेवा करने से आयु विद्या यश और बल है वह नहीं बढ़ता है। तो क्या आएगा इसमें, कस्य, किसकी सेवा करने पर ये बढ़ते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर कस्य। और मनुष्य सत्यपुताम वाचम वदेत, मनुष्य है सत्यपुताम वाचम वदेत, मनुष्य को सत्यपुताम, सत्य से पवित्र करके वाणी को बोलनी चाहिए। तो क्या कैसी वाणी बोलनी चाहिए,
कीदृशी किस प्रकार से, कैसी। त्रिषु तुष्टेषु तीनों के संतुष्ट होने पर सर्वतप समाप्यते, सर्वतप है वह समाप्त, किम समाप्त क्या समाप्त होता है। माता पितृ नृणाम संभवे भाष्या क्लेशम सहते, माता और पिता है मनुष्य के जन्म के समय कष्ट को सहन करते हैं। तो क्या आएगा इसमें, माता और पितरों तो कौ, तयो नित्यम प्रियम कुर्यात, प्रियम क्या आएगा, तयो नित्यम किम कुर्यात, उन तीनों को नित्य है वह क्या करना चाहिए। तो देखें उन तीनों के लिए नित्य किम कुर्यात क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर कश्य, कीदर्शी, किम, कौ और किम इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। और प्रश्न निर्माण करते समय हमें पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलना है। तो यहाँ से आप इसके आंसर लिख सकते हैं। तो देखें अगला क्वेश्चन 4 नंबर, विद्या तपः चमाश्रित परितोष, संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोग, इनके द्वारा हमें क्या करना है, वाक्यों का निर्माण, वाक्यों को बनाते हैं नित्यम। तो देखिए इनका वाक्य जो है निर्माण, विद्या, विद्या का है विद्या विहीन पशु भी समान, विद्या के बिना मनुष्य जो है पशु के समान होता है। तप देखें यहाँ की वाक्य बना रहे हैं, इसमें तप का प्रयोग किया जाना चाहिए। ग्रामम निक्षा तपचरती तापसम, गांव के निकट तपस्वी है वो तप क्या करते हैं, तप करते हैं। समाचरित नित्यम गुरु सेवा समाचरित, नित्य मैंने हमेशा गुरु की सेवा करना। समाश्रित समान क्या है, एक प्रकार का व्यवहार है, आचरण है। परितोषः जिसका अर्थ संतोष, संतते सार्थकतायाम मित्रो संतोष संजायते, जिसका अर्थ क्या है, संतोष धैर्य। तो संतोष, परितोष का अर्थ भी संतोष है, ये भी क्या है संतोष। संतते सार्थकताया पितरो संतोष संजायते, संतान के सार्थकता या अच्छी होने पर पिताजी को संतोष संजायते, पिता को संतोष प्राप्त होता है। नित्यम पठामि संस्कृतम नित्यम, हमेशा संस्कृत को पढ़ता हूँ। आप देखें 5वां क्वेश्चन, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखित। तो देखें अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धन्ते, हमेशा बड़ों को प्रणाम करने पर कुछ भी नहीं बढ़ता है। तो क्या है राइट, न क्या आएगा इसमें, न। माता पितृ नृणाम संभवे कष्टम सहते, क्या माता और पिता जन्म के समय कष्ट सहते हैं। तो क्या आएगा आम। गा में देखें आत्मवशम तो सर्वमेव सुखम सर्वमेव दुखम अस्ति, आत्मवशम यानी अपने स्वयं के वश में हो तो तब सर्वमेव दुखमस्ति तो सब कुछ दुख होता है ना, सब कुछ नियंत्रण अपने स्वयं के हाथ में तो कभी दुख नहीं होता है। येन पितृ आचार्यम से संतुष्टा तस्य सर्वतप समाप्यते, जिसके माता पिता और गुरु संतुष्ट होते हैं तस्य यानी उनके सर्व यानी सभी तप यानी उनकी सभी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो क्या है इसमें आम। हाँ अगला देखें, मनुष्य सदैव मन पुतम समाश्रित, मनुष्य हमेशा अपना मन है वह सत्य करके फिर है समाश्रित व्यवहार करना चाहिए, दूसरों के साथ हमें समाश्रित व्यवहार करना चाहिए। तो क्या है आम। अगला देखें, मनुष्य सदैव तदैव कर्म कुर्यात् येनांतरात्मा तुष्यते, मनुष्य सदैव तदैव कर्म कुर्यात्, मनुष्य को हमेशा इस प्रकार से ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे अपने स्वयं की आत्मा को संतुष्टि प्राप्त हो। तो क्या आएगा इसके लिए आम। हाँ सब। तो देखिए ये इसके आंसर हैं, क में न आम, ग में न, घ में आम, ङ में आम और च में आम। तो यहाँ से इसके आंसर लिख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 6, समुचित रिक्त समुचित पदेन यानी जो पीछे पद दे रखे इनमें से एक पद चुनकर के खाली जगह की पूर्ति करें। तो देखिए माता पितृ तपस्या निष्कृति
कर्तुम शक्त्या, तो क्या आएगा इसके अंदर, पहले के अंदर क्या आएगा, वर्ष सतेरपी, क्या आएगा इसमें, वर्ष सतेरपी। माता पितृ तपस्या निष्कृति कर्तुम शक्त्या वर्ष सतेरपी, यानी कि माता पिता की जो तपस्या का बदला है वह 100 वर्ष तक भी नहीं अपन निपटा सकते। नित्यम वर्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते, इसमें आएगा त्रिषु तुष्टेषु सर्वसमाप्यते, क्या हो जाता है, सब कुछ समाप्त, क्या आएगा, जपः। एतत् विद्यात् लक्षणम सुख दुख्यो समासेन, और क्या आएगा इसमें, समासेन। दृष्टिपूतम नैषेत, क्या है, दृष्टिपूतम नैषेत, आँख से अच्छी तरह देख करके, नैषेत रखें, क्या, पादम, पाँव को। और मनुष्य माता पितरों आचार्य से सर्वदा कुर्यात्, मनुष्य को माता पिता और आचार्य का क्या करना चाहिए, प्रियम, उनके लिए अच्छा कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पर इसकी खाली जगह है। वर्ष चतेरपि चत्वारि तपः समासेन पादम और प्रियम, यहाँ से आप खाली जगह भर सकते हैं। देखें अगला क्वेश्चन 7वां। मंजूषा चित्वा उचित वाक्येन, मंजूषा इस बॉक्स में से उचित अव्ययन यानी अवयव शब्द को द्वारा वाक्य पूर्ति, कुछ वाक्यों की पूर्ति करें। तावत अपि एव, यथा, क्या है ये, अवयव है। तो तयो क्या आएगा पहले के अंदर, तयो नित्यम प्रियम कुर्यात्, तयो यानी उन दोनों के लिए हमेशा प्रिय करना चाहिए। ख के अंदर क्या है ये देखें, ख के अंदर यादर्शम कर्म करिष्यसि तादर्शम फलम प्राप्ति, जैसे कर्म करोगे वैसे ही फलों की प्राप्ति होगी। वर्ष सते निष्कृति न कर्तुम शक्त्या, वर्ष सते क्या आएगा इसमें, अपि, वर्ष सते अपि निष्कृति न कर्तुम शक्त्या, 100 वर्षों में भी निष्कृति यानी बदला नहीं कर्तुम शक्त्या, यानी प्राप्त, आप माता पिता का बदला 100 वर्षों तक कार्य करने पर भी उनका बदला है वो नहीं ले सकते हैं, उनका पुरस्कार नहीं कर सकते। देख, त्रिषु त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, क्या आएगा, एव, तेषु उन तीनों का, एव यानी ही, त्रिषु यानी तीनों, तुष्टेषु तीनों के संतुष्ट होने पर, तपः समाप्त, अपना तप है, तपस्या वो समाप्त होती हैं। उन तीनों के संतुष्ट होने पर ही हमारी तपस्या है वह समाप्त होती है। राजा तथा प्रजा, तो यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा, यावत सफल न भवति तावत परिश्रमम कुरु, यावत यानी जिस प्रकार से सफल नहीं होते हो तो तावत परिश्रम करो, वैसे परिश्रम करो जो आपको सफलता की प्राप्ति हो। देखिए इसके यह आंसर, नित्यम यादर्शम अपि एव यथा और तावत। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस प्रकरण के अंदर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आगे होंगे। मिलते हैं अपन अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।